सूरजपुर गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। गांव में ठाकुर वीरेंद्र सिंह नाम का एक अमीर जमींदार भी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बेहद घमंडी और लालची था। एक दिन ठाकुर की बेटी की शादी थी। पूरे गांव में तैयारियां चल रही थी। ठाकुर ने अपनी बेटी को सोने और हीरों का एक बेहद कीमती हार पहनाया। शादी से एक दिन पहले ठाकुर की बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने गई। वहीं कहीं उसका हार गिर गया। जब घर लौटकर उसने देखा तो हार गायब था। ठाकुर आगबूला हो गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, जो भी मेरा हार ढूंढ कर लाएगा उसे 50 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। ठाकुर और इनाम देगा? ये तो कभी नहीं हो सकता। 2 दिन बीत गए लेकिन हार नहीं मिला। उधर रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा, वह वही कीमती हार था। रघु हैरान रह गया। हार की कीमत उसकी कई पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी गंगा को सब बताया। गंगा की आंखें चमक उठीं। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गरीबी से बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन बेईमानी उससे भी बड़ा अभिशाप है। अगली सुबह वह हार लेकर ठाकुर की हवेली पहुंच गया। ठाकुर ने हार देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में लालच जाग गया। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे इनाम दूंगा तो 50 अशर्फियां चली जाएंगी। फिर उसने जोर से कहा, ये मेरा हार नहीं है। क्या मतलब ठाकुर साहब? ठाकुर बोला, मेरे हार में 20 हीरे लगे थे, इसमें तो केवल 15 है। बाकी 5 हीरे तुमने निकाल लिए होंगे। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर ठाकुर से पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे हार में 20 हीरे थे? जी महाराज, बिल्कुल। राजा मुस्कुराया। तो फिर ये हार तुम्हारा नहीं हो सकता। ठाकुर घबरा गया। राजा बोले, क्योंकि इस हार में केवल 15 हीरे हैं। तुम्हारा हार तो अभी भी कहीं खोया हुआ है। पूरा दरबार समझ गया कि ठाकुर झूठ बोल रहा है। ठाकुर का चेहरा उतर गया। राजा ने हार रघु को सौंपते हुए कहा, जब तक 15 हीरों वाले हार का असली मालिक नहीं मिलता, ये हार रघु के पास रहेगा। ठाकुर तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। यही मेरा हार है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिस आदमी ने तुम्हारी अमानत लौटाई, तुमने उसी पर चोरी का आरोप लगाया। ठाकुर शर्म से सर झुकाकर खड़ा रहा। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब रघु आगे बढ़ा और हार ठाकुर को वापस करने लगा। राजा ने पूछा, रघु, ये हार अब तुम्हारा हो सकता है, फिर भी लौटा रहे हो? रघु मुस्कुराया। महाराज, मैं हार लेकर अमीर बन सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी को छोड़कर नहीं। राजा रघु की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु को 100 सोने की अशर्फियां और जंगल के पास एक उपजाऊ जमीन इनाम में दे दी। उस दिन के बाद ठाकुर का घमंड टूट गया और अब रघु की ईमानदारी की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी।